नमस्कार साथियों। तो आज है 29 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन बाजार आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे आज ना केवल निफ्टी 50 बल्कि निफ्टी 50 के साथ मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज काफी ऊपर रिकवरी करते हुए क्लोजिंग दिया। और आशा रखता हूं कि आज आप सभी इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, अब कल क्या होगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज रात में एफएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। फिलहाल यूएस मार्केट काफी नीचे है, तो बहुत सारे अपडेट दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा, आइए चेकआउट करते हैं। आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, मार्केट क्योंकि आज मतलब निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी एक झटके में इतना ज्यादा ऊपर पहुंच गया, तो जिस वजह से अभी उम्मीद काफी बढ़ चुका है। मतलब जिस लेवल कल तक रेजिस्टेंस लग रहा था, वही लेवल को आज एज ए सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। जैसे कि आज क्लोजिंग के हिसाब से एनालिस्ट ने कहा कि अब निफ्टी 50 24,450 से लेकर 24,500 तक पहुंच सकता है। लोअर साइड में सपोर्ट जो कल तक रेजिस्टेंस कह रहा था कि 24,000 24,100 कल तक रेजिस्टेंस कह रहा था ना, आज कह रहा है कि वही सपोर्ट है। बात तो सही है। और नीचे की तरफ और थोड़ा मतलब डीप सपोर्ट मेंशन किया 23,950 को। वैसे देखिए, अभी जिस प्रकार की माहौल है, मुझे लगता है कि देखिए, अगर गिरावट हुआ भी तो बहुत ज्यादा करेक्शन होने की चांस नहीं है, बट रिकवर होने की बहुत बढ़िया चांस है। मेरे बात समझ आ रहा है? रिकवर होने की बहुत बड़ा चांस है, बट गिरावट अगर हुआ भी तो कोई डीप करेक्शन दोस्तों नहीं होगा, इतना तो कंफर्म। अच्छा, फिलहाल देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू देखिए, निफ्टी आइस 24,700 आफ्टर टुडेज रैली एज लॉन्ग एज इट्स होल्ड 24,100। तो दूसरे एनालिस्ट ने बहुत अच्छी बात कहा कि जब तक निफ्टी 50 24,100 के आसपास है, तो पूरा पूरा चांस है कि 24,700 हिट कर सकता है, कभी भी पहुंच सकता है। ठीक है। दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से चर्चा करेंगे। अब चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपके साथ में एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग सुनिए, समझिए और ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए, आज तो वैसे एफएमसी मीटिंग की आउटकम तो निकलेगा, पर आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी पॉलिसी मीटिंग था, और उस मीटिंग की आउटकम दोस्तों एज पर एक्सपेक्टेशन मतलब अनचेंज है। अनचेंज रखा गया, कोई भी रेट कट या रेट हाइक हमें देखने को नहीं मिला। चलो बढ़िया। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है, देखिए कैपिटल मार्केट की एक डेटा। इंडियाज रजिस्टर्ड इन्वेस्टर बेस टॉप 13.2 करोड़ एज पार्टिसिपेशन ब्रॉडर अक्रॉस रीजन। दोस्तों, फाइनेंशियल 19 पे पता है भारत में कितना इन्वेस्टर्स की नंबर्स था? रजिस्टर्स इन्वेस्टर्स की सिर्फ 2.7 करोड़। 2.7 करोड़ फाइनेंशियल 19 की, और रिसेंट फाइनेंशियल ईयर पे वो बढ़ते हुए लगभग 13.2 करोड़ पे पहुंच चुका है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की जो नंबर है, लगभग पिछले 6-7 सालों पे 5 गुना दोस्तों इंक्रीज हुआ। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं कहूंगा कैपिटल मार्केट की जो कंपनीज है उसके लिए एक बहुत अच्छी डेटा है, क्योंकि कैपिटल मार्केट की कंपनीज की जितना पार्टिसिपेशन बनेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को, उतना ही बढ़िया है। कंपनी की व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और डेटा, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये डेटा पेश किया गया है। भारत की जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट की जो डेटा है दोस्तों, पाया गया है इसमें 165 फोल्ड हुआ है। मतलब कोई मतलब यहां पे सोच भी नहीं सकते, 165 गुना इंक्रीज हुआ है। टोटल 2.59 लाख करोड़ पे हिट कर चुका है ये रेट, मतलब नंबर्स। एक बार मैं आपको नीचे नंबर्स दिखाने की कोशिश करता हूं, जस्ट अ मिनट। देखिए, ये देखिए, जो 2014-15 फाइनेंशियल ईयर पे ये था सिर्फ 1,500 करोड़। भारत से जो एक्सपोर्ट होता था मोबाइल फोन बाहर, सिर्फ 1,500 करोड़। और वो देखिए फाइनेंशियल 26 में बढ़ के 2.59 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। और दोस्तों, यही चीज आपको मैं कितने बार कह चुका हूं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, सर इसको प्लीज मिस मत करना। और अभी भी आपको मैं कह रहा हूं, ये जो सेक्टर है ना, ये अभी भी बहुत बड़ा हुआ नहीं है, इनिशियल लेवल पे है। और खास करके जो कंपनी मोबाइल फोन वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, बेचते हैं, सेमीकंडक्टर को आप ले सकते हो इस लिस्ट में। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, इंडियन इकोनॉमी shows recovery despite global uncertainties, private investment gain momentum रिपोर्ट। और ये दोस्तों एकदम सच है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है अभी जो Q1 की रिजल्ट आउट हो रहा है भारत की। क्योंकि देखिए, इस बार Q1 की रिजल्ट से सिर्फ मैं ही नहीं, मैं कहूंगा
बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट ने इसके पहले भी कहा था कि एक्सपेक्टेशन कम ही रखिए, बट हुआ इसका उल्टा। अब जहां पे एक्सपेक्टेशन कम रखने की समय था, अब इस बार इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है हर एक कंपनी, हर एक बैंक, है ना, मैनेजमेंट इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो जिस वजह से मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि इतना सब कुछ अनसर्टेनिटी, इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद भी इंडियन, देखिए यहाँ पे ये तो इकोनॉमी की तो बात कर ही रहा है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा आईआईपी डेटा मोर देन 7 के आसपास क्रॉस कर चुके हैं, बट स्टिल शेयर मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, आज भारत की जो आईटी मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनके तरफ से एक इंपॉर्टेंट डेटा आया है कि लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई पीएलआई जो स्कीम्स है ना भारत की, पीएलआई स्कीम्स, कैटलिस्ट 96,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों आपको कुछ समझ आ रहा है ना मैं क्यों आपको बार बार ये सब डेटा दिखाता हूँ, बार बार ये रिपोर्ट दिखाता हूँ? किधर गया ये देखिए, ये एक डेटा में देखा गया कि भारत की जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट है वो 165 गुना हो चुका है, और इसी सेक्टर में देखिए सरकार बार बार सपोर्ट भी कर रहा है। समझ आ रहा है बात? सरकार की इतना सपोर्ट, 96,000 करोड़ की पीएलआई के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो मिस मत करना। और आज की डेट में आपको क्या लगता है, ये जो डिक्सन केन्स क्यों इतना तेजी हो रहा है? गिरावट तो जितना होना था हो चुका है, अब चलने की बारी है। ओके, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए जरा, एक इंडिविजुअल कंपनी L&T, लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, अच्छा रिजल्ट किया है। L&T बेट 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ ऑन न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। और मैं आपको कितना एग्जांपल दूं कि इस बिजनेस से दोस्तों हर एक कंपनी घुसना चाहते हैं। टारगेट $4.85 बिलियन मार्केट, और कंपनी ने साथ में ये भी टारगेट रखा है भाई 5,000 करोड़ निवेश तो करेंगे यहाँ पे, और जिसमें हम लोग मार्केट कैप्चर करेंगे लगभग $4.85 बिलियन की मार्केट। ये कंपनी ने आज मैनेजमेंट ने कहा, सीरियसली। अच्छा दोस्तों, फेडरल रिजर्व की मतलब जो एफएमसी मीटिंग, उस बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए एक्सपेक्टेशन तो है कि फिलहाल जो सिचुएशन है उसके बेस पे रेट होल्ड रखा जाएगा, मतलब अनचेंज रखा जाएगा। अच्छा सबसे पहली बात देखिए, एफएमसी मीटिंग आज, मतलब एफएमसी मीटिंग की जो आउटकम है, याद रखना आज रात 11:30, आज रात 11:30 बजे पे दोस्तों आउट होगा। ठीक है, तो आते ही मैं आपको आज रात की जो 12 बजे की वीडियो, जैसे कि हर रोज अपलोड करते हो ना 12 बजे की वीडियो, इस पे मैं दे दूंगा। और अब सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो एफएमसी मीटिंग का आउटकम आएगा इसके ऊपर कल मार्केट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 50% डिपेंडेंस है। ठीक है, तो मिस मत करना, देखना नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा आपको। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अच्छा वैसे आज बहुत सारे कंपनी के दोस्तों रिजल्ट भी आउट हुआ, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया सारे के सारे रिजल्ट। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो खत्म करने के बाद चेकआउट कर लेना। और कल यानी 30 तारीख दोस्तों एक से बढ़कर एक कंपनीज बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। फटाफट आप नाम देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक तो केमिकल सेक्टर की आरती इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा, अपोलो पाइप की रिजल्ट आउट होगा, AWL, बजाज फाइनेंस जैसे ब्लू चिप कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। बस आप देखते जाइए। ठीक है, मैं आपको फटाफट बताता हूँ। कल डेटा पैटर्न की रिजल्ट आउट होगा, दीपक फर्टिलाइजर की रिजल्ट आउट होगा, इसके अलावा EBGNG रिजल्ट आउट होगा, जिलेट की रिजल्ट आउट होगा। नोट करते जाना। ठीक है, हुंडई इंडिया मोटर की रिजल्ट आउट होगा, IRB इंफ्रा की रिजल्ट आउट होगा, IRFC, कल IRFC की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, इसको जानकारी आते ही मैं आपको दे दूंगा जरूर। LIC हाउसिंग फाइनेंस से लेके महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसका भी रिजल्ट आउट होगा। कल मझगांव डॉक की रिजल्ट आउट होगा, ये देखिए मझगांव डॉक की रिजल्ट आउट होगा। फिर आपके कल रेलटेल का भी रिजल्ट है। कल रेलटेल, रेलवेज की दो कंपनी, IFC रेलटेल की रिजल्ट है। डिफेंस में आपके मझगांव डॉक की रिजल्ट है। उधर आपके स्विगी टाटा स्टील की रिजल्ट है, टोरेंट फार्मा की रिजल्ट है। बहुत सारे कंपनी कल रिजल्ट आउट करेगा। ठीक है, ओहो वेदांता की रिजल्ट है। ठीक है, सो दोस्तों कल एक भी वीडियो प्लीज मिस मत करना, कल एक भी वीडियो मिस मत करना। ये सब कंपनी की रिजल्ट बहुत वाइटल है मार्केट के लिए, सेक्टर के लिए, तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़। यूएस मार्केट अभी दोस्तों बहुत खराब स्थिति में। डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 1.68% ऊपर, सॉरी नीचे, ऊपर कह रहा हूं, बट डोंट वरी, क्योंकि अभी कहां पे है वो उतना मैटर नहीं कर रहा है। क्यों मैटर नहीं कर रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली एफएमसी मीटिंग जब आउटकम निकलेगा 11:30 बजे, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरफ क्लोजिंग देगा। ऑयल प्राइस फिर से दोस्तों बढ़ चुका है। अब ऐसा नहीं कि सडनली बढ़ गया, सुबह से ही 4-5% ऊपर ही था। अभी फिलहाल $87.57 पर बैरल पे चल रहा है, लगभग 6.5% गेनिंग के साथ। ठीक है,
अच्छा, गोल्ड की प्राइस लगभग ½% नीचे, तो काइंड ऑफ ठीक ठाक है, इसमें कोई बहुत बड़ा गोल्ड सिल्वर में चेंजेस देखने को नहीं मिला। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी स्टेबल है, अभी 96 के नीचे ही है। कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विप्रो एडीआर वर्जन 1.30% नीचे, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1.26%, सॉरी नीचे कह रहा हूँ, ऊपर। विप्रो ऊपर चल रहा है 1.30%, इन्फोसिस भी 1.26% ऊपर चल रहा है। अच्छा, कुछ बैंक्स की पोजीशन थोड़ा नीचे, जैसे कि आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.27% नीचे, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.06% ऊपर चल रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको अगर मैं पूछूं कि सर देखिए, डॉ जोन्स जहां पे एक तरफ 1.68% नीचे चल रहा है, ऑयल प्राइस अभी फिलहाल 6.5% ऊपर, तो आपको मतलब क्या लगता है, गिफ्ट निफ्टी नीचे तो होना चाहिए, कितना नीचे होना चाहिए? अगर नॉर्मल केस में बात करें, आराम से 100-150 पॉइंट तो नीचे हो जाना चाहिए। मेरे बात समझ आ रहा है बात? क्योंकि टोटली जो अभी सिचुएशन है वो अगेंस्ट में है मार्केट की, नीचे हो जाना चाहिए ना। अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेने दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:09 पे। गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रहा है? 24,289 पॉइंट पे। कितना पॉइंट नीचे है? होना चाहिए था, क्योंकि टोटली अगेंस्ट में, समझ पा रहे हो? डॉ जोन्स 1.5% नीचे चल रहा है, क्रूड ऑयल 6% ऊपर, 100-150 पॉइंट तो आराम से नीचे गिरना चाहिए, सिर्फ 25-26 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो जिस वजह से दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्केट टोटल रिकवरी के मूड में है, मार्केट जो है टोटल रिकवरी के मूड में है। इसके पीछे दो बड़ी फैक्टर है, एक तो अर्निंग बढ़िया हो रहा है, दूसरा साउथ कोरियन मार्केट, ये जो जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट, ताइवानिश मार्केट में लगातार एफआईएस बेच रहा है ना, इधर खरीद रहा है। देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। पर दोस्तों एक और बात याद रखना कि अभी हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, बट इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि कल सुबह तक यही रहेगा, ठीक है। तो मैं काम करूंगा आप लोगों की सुविधा के लिए, कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है उसका अपडेट दे दूंगा। सिर्फ आप लोग मार्केट ओपन करने से पहले एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो आपको मैं भी कह रहा था कि एक बहुत बड़ी वजह है कि एफआईआईस भारत में भी खरीद रहा है, क्योंकि बेच कहां पे रहा है? साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब जगह की मार्केट बैक टू बैक पिछले एक महीने से 30% गिर चुका ऑलरेडी साउथ कोरियन मार्केट। तो आज एफआईआईस ने जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से ही देखने को मिला, 2,981 करोड़ खरीदा है एफआईआईएस ने। इवन डीआईएस ने भी आज खरीदा है 998 करोड़ की शेयर। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है? और ये जो अभी आपको दिख रहा है ना कि गिफ्ट निफ्टी आप देखिए सिर्फ 24 पॉइंट नीचे है, इतना सब कुछ मतलब अगेंस्ट में रहने के बावजूद भी 24-25 पॉइंट नीचे, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कारण ये भी है कि एफआईआईएस अभी एंट्री ले चुका है ऑलरेडी भारत मार्केट में। जुलाई पे अभी भी नेट फ्लो चल रहा है, इनफ्लो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, वैसे TA35 आज काइंड ऑफ 1% नीचे आके क्लोजिंग दिया, खैर। अच्छा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी था इंपॉर्टेंट आपको दे चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा दोस्तों, अब आपको जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहली बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज रात में जो एफएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा उसके ऊपर कल मार्केट 50% डिपेंड है, ठीक है। तो आज रात की जो 12 बजे की वीडियो में मैं आपको एफएमसी मीटिंग का आउटकम दूंगा, उसको देखना मत भूलना। आप अगर जल्दी सो जाते हो, सुबह उठ के देख लेना जरूर, चैनल पे, इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। सुबह उठ के देख लेना जरूर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाइए सेक्टरल वाइज अगर हम बात करें, क्योंकि एफएमसी मीटिंग है तो दो सेक्टर सबसे वाइटल है। एक आपके बैंक, दूसरा आपके आईटी, और तीसरा कहूँगा ऑयल सडनली बढ़ गया ना, तो जितने भी ओएमसी सेक्टर है, मतलब ऑयल मार्केट कंपनी की शेयर्स हैं, जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कल नजर रखना। बाकी जरूरी नहीं, ये तीनों सेक्टर कल के लिए काफी है। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन जो इंडिकेट करता है 20 डेज की ईएमए को, जो कल से लग रहा था कि शायद आज 20 डेज की ईएमए क्रॉस कर जाएगा, कर चुका है। और नीचे की तरफ ये जो रेड कलर की लाइन है, ये 50 डेज की है, ठीक है। बेसिकली देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट वगैरह। अच्छा, सो जैसे कि आपको मैं लास्ट डे कहा था कि जो ब्लू कलर की लाइन, यही पे बनेगा रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली यही कहा था। और रेजिस्टेंस का नंबर कितना था? 24,100 के आसपास। सो आज उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसी देखिए रेजिस्टेंस पे मिल गया सपोर्ट। तो कल बनेगा यही एक तगड़ा सपोर्ट पॉइंट। कौन सा? यही 24,100। तो कल के लिए सबसे पहला सपोर्ट हमें क्या मिला? 24,100। क्यों? समझ आ चुका है। इसके नीचे मैं कहूंगा 24,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट। तो ये दो हो गया कल निफ्टी 50 के लिए क्या?
एज अ सपोर्ट, 24,100, 24,000 खुद, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ, मतलब फर्स्ट अप सेकेंड अप, ठीक है। सो अगर हम 4 घंटे की चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो देखिए, एक तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 24,500, जो कि लगभग 3 हफ्ता पहले हिट किया था। बट दोस्तों उसके साथ साथ पिछले हफ्ते ही हमने देखा था कि इसी रेंज के आसपास एक बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक झटके में एकदम नीचे पहुंच गया था। कितना नीचे पहुंचा आप देख सकते हो, सीधा नीचे। अभी इस हफ्ते फिर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो सबसे पहले हो गया आपका ये जो पीक है, ये एक रेजिस्टेंस जिसका नंबर है 24,350, और उसके बाद मैं कहूंगा उसके ऊपर ये हो गया 24,500। तो 2 रेजिस्टेंस मिल गया हमें। नंबर 1 रेजिस्टेंस कल के लिए 24,350 और नंबर 2 रेजिस्टेंस है 24,500। क्लियर? आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है मेरी बात। अच्छा, नेक्स्ट चलिए डिफाइन करते हैं हमारे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रोल दोस्तों काफी वाइटल है, क्योंकि आज जहां पे निफ्टी 50 अपना जो 20 डेज की ईएम है उसको क्रॉस कर लिया, बट बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कर पाया। बट आशा रखता हूं कि जल्दी क्रॉस कर लेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी देखिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बहुत सिंपल है, क्योंकि नीचे की तरफ जो रेड कलर की लाइन वो बन जाएगा आपका सपोर्ट, और अपर साइड में जो ब्लू कलर की लाइन वो बन जाएगा रेजिस्टेंस। नंबर आपको साफ दिखाई दे रहा है 57,500 के आसपास, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ सपोर्ट भी आपको साफ दिखाई दे रहा है 56,500 के आसपास, तो ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी की। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके बताइए। मैं जितना सिंपल तरीके से आपको मतलब समझाने की कोशिश किया, बट हाँ एक बात याद रखना, एक तो एफएमसी मीटिंग, ऊपर से इतना सब कुछ चल रहा है ग्लोबली, सो गलती से देखिए एफएनओ के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और मैं अगेन रिपीट करूंगा, आज रात की 12 बजे की वीडियो जिसमें एफएमसी मीटिंग के आउटकम मैं दूंगा, मिस मत करना देखना, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।